जय हिंद दोस्तों। अध्यात्म एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 जो भी आने वाली है उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और उसमें मैथ को हम लोग हल करेंगे। मैथ में पहला हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। हम लोग संख्या पद्धति को पढ़ रहे हैं, उसी के क्रम में हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। आज हम लोग क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, कैसे क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं, कैसे क्रमागत संख्याओं के बारे में ज्ञात करते हैं, आज हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। जैसे प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न जब आते हैं तो उन्हें कैसे हल करते हैं, इसके लिए पहले आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि जैसे हम कुल संख्याओं, इसके लिए पहले हमें कुल संख्याओं का निकालना बहुत जरूरी होता है। तो कुल संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दिया गया है 65, 66, 67 डैश 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 100। ओके, अब हमको इसमें ये पता लगाना है कि टोटल कितनी संख्याएं हैं। 65-100 के बीच में कितनी टोटल संख्याएं हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल संख्या है को हम n से करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं बराबर अंतिम संख्या। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, ठीक है, अपॉन कितना हो, सार्वंतर क्या होता है, दो संख्याओं के बीच का अंतर। जो उपरोक्त में दो दी गई संख्या, उनके दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। सार्वंतर मतलब जैसे 65 और 66 के बीच का अंतर, ठीक है ना। यहां पर हो जाएगा प्लस का 1। ये फार्मूला है जिससे हम लोग क्या ज्ञात करेंगे कि इस पूरे में कितनी संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अंतिम संख्या कितनी है, 100 है, माइनस प्रथम संख्या 65 है, अपान सार्वंतर इन दोनों 66 और 65 में अंतर कितना है, A1 का अंतर है, प्लस 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 में से 65 निकालो कितना बचेगा, 100 में से 65 निकालो कितना बचेगा, 5, इधर 9 है तो 6 3 9 35 बचेगा, ठीक है। 35/1 प्लस का 1 तो बराबर कितना हो जाएगा, 36। मतलब हम इन टोटल इस में कितनी संख्याएं हैं, टोटल कितनी संख्याएं हैं, 36 संख्याएं। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये हमको क्या निकालना आ गया कि टोटल संख्याएं कितनी है। अब क्या निकालना सीखेंगे, इन टोटल संख्याओं का योग, ठीक है ना। इन टोटल संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। तो योग का जो फार्मूला होता है तो वो क्या होता है, देखो, योग बराबर होता है अंतिम संख्या, ठीक है ना, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है ना। और यहाँ गुणे में n, ये n क्या है, जो हम लोगों ने यहाँ नंबर निकालना सीखा, संख्या, टोटल संख्या निकालना जो हम लोगों ने सीखा, वही यहाँ पर काम आएगा n, ठीक है ना। बस इन दोनों में अंतर यही है कि यहाँ पर ऊपर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, और वहां पर +1 होता है, यहाँ पर n होता है। तो हमको ये दोनों फार्मूले लगाने पड़ेंगे जब संख्याओं का योग निकालना होगा। पहले हमको टोटल संख्याएं निकालनी होंगी, टोटल संख्या है कितनी, फिर उन टोटल संख्याओं का योग निकालना होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा नंबर सिस्टम के अंदर, यूपी पुलिस में हर बार आता है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें दिया गया है कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 एंड 60। देखो तो यहाँ पर आपको अगर पता चल रहा हो कि टोटल संख्याएं कितनी है, 60 है, तो जब टोटल संख्याएं 60 है तो यहाँ पर हमको टोटल संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको समय बचेगा, ठीक है ना। तो समय ही
आप लोगों को बचाना है। समय ही आपकी भूमिका तय करेगा कि आपको वर्दी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है ना। वहां पर आप बहुत अच्छे से समय बचाइएगा, और जो बहुत लेंदी क्वेश्चन होंगे, जो टाइम टेकिंग होंगे, उनको बाद में हल करिएगा, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, फार्मूला क्या होगा, योग बराबर अंतिम संख्या, योग बराबर अंतिम संख्या, ठीक है ना, प्लस प्रथम संख्या अपॉन, अपॉन कितना हो जाएगा 2, और ये प्लस का n हो जाएगा, ठीक है ना। तो नहीं सॉरी, प्लस का नहीं है, गुणे का n होता है, गुणे का n। तो अब अंतिम संख्या कितनी है, यहाँ पर 60 है, ठीक है ना, प्लस प्रथम संख्या 1 है अपॉन 2 इंटू 60। तो इसको हल करिए, 61 अपॉन 2 गुणे में 60 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 30 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 3 91 हो जाएगा। सॉरी, ये गुणा करना है इसको, ठीक है, ऐड नहीं करना है। तो 3 एकम 3 तिछंग 18, मतलब 1830। इन संख्याओं का 1 से लेके 60 टोटल संख्याओं का योग कितना होगा, 1860 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। 2 4 6 8 10 डैश 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 60। अब देखिए, अब आपको इसमें जरूरत पड़ेगी हमको टोटल संख्याएं इसमें कितनी है, ठीक है ना। तो टोटल संख्याएं हम लोग कैसे निकालेंगे, n बराबर कैसे निकालेंगे, n बराबर हम लोग निकालेंगे अंतिम संख्या 60 है, ठीक है ना, माइनस प्रथम संख्या 2 है, ठीक है ना, अपॉन सार्वंतर। सार्वंतर इन दोनों में कितना है, सार्वंतर 2 है, ठीक है ना, यहां पर प्लस का 1। इसको हल कर लीजिए, आपको टोटल संख्या पता चल जाएगी। इसमें से जब 2 माइनस होगा तो 58 बचेगा, अपॉन 2 प्लस का 1। इसको काट दीजिए, 2 एकम 2 दूना 4, बचा 1 दूना 18, बराबर कितना हो जाएगा 30। मतलब इसमें टोटल संख्याएं कितनी है, टोटल संख्याएं 30 हैं, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, योग निकालना है, इन संख्याओं का योग निकालना है। तो योग कैसे निकालेंगे, फार्मूला मैंने बताया था ना योग निकालने का, कि अंतिम संख्या 60 है, ठीक है ना, प्लस प्रथम संख्या 2 है अपॉन 2, और गुणे में कुल संख्या मतलब n 30, ठीक है ना, जो यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है, ठीक है ना। बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, अपॉन 2 इधर इंटू में 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको काट दो, 2 3 6 2 एकम 2, ठीक है ना। अब 31 एंड 30 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 3 तरह की 9, कितना आ जाएगा, 930 आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 21 22 23 24 से लेके 75 तक इन संख्याओं का आपको योग निकालना है। आज हम लोग योग निकालना सीखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इससे, ठीक है ना। तो अब हम देखिए, इसमें पहले देखेंगे टोटल संख्याएं कितनी है। तो टोटल संख्या n बराबर अंतिम संख्या 75 माइनस प्रथम संख्या 21, ठीक है ना, अपॉन कितना है, सार्वंतर। इन दोनों में सार्वंतर कितना है, 1 का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर और प्लस का 1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 75 में से 21 जाएगा, तो यहाँ पर 5 में से 1 गया, 4 बचा, और यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है ना, अपॉन 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 55। ये हमारा कितना हो गया, 55 हो गया। अब हमको क्या योग निकालना है, ठीक है ना, टोटल योग। तो टोटल योग में क्या मैंने बताया, अंतिम संख्या कितनी 75 है, प्लस प्रथम संख्या 1 अपॉन, अपॉन हो जाएगा 2 इंटू में n मतलब टोटल संख्या कितनी है, 55 है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो इसको इधर जोड़ते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 6 और 7 2 9, ठीक है ना, और यहाँ पर 2 इंटू में 55, इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 2 8 16,
ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 48 इंटू 55, 48 और 55 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2640। इसका गुणा कर लेना 2640 आएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। 28, 30, 32, 34 और टोटल कितना है 80। तो अब हमको क्या, इन पहले तो इन संख्याओं का योग निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा कि टोटल नंबर्स कितने हैं। टोटल नंबर्स मतलब n का मान यहाँ पर बहुत जरूरी है निकालना, बिना उसके टोटल योग नहीं निकलेगा। ठीक है ना। तो अभी हमको अंतिम संख्या कितना है 80 माइनस प्रथम संख्या कितनी है 28 अपॉन सार्वंतर। सार्वंतर कितना है इसका, देखिए 28 से 30 हो रहा मतलब 2, सार्वंतर 2 है और प्लस का 1। ठीक है ना। तो इसमें घटाइए तो इधर से एक हासिल आया 10, 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ पर हो गया 7, 7 में से 2 गया 5 बचा। ठीक है, अपॉन 2 प्लस का 1। अब इसको काट दो, 2 दूना 4, 2 छाक 12 मतलब 25। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। एक बार दोबारा हम लोग देखते हैं, 26 एक कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 छाक 12, इधर इसमें 27 हो जाएगा। सॉरी, घटाना नहीं है, 27 हो जाएगा। ये यहाँ पर ऐड होना है तो ठीक है ना। अब योग हम लोग निकालेंगे। योग अंतिम संख्या कितनी है 80। ठीक है ना, प्लस, ठीक है, प्रथम संख्या 28 है, 2 इंटू 27। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐड करेंगे कितना आएगा इन दोनों का 8 2 10 108 आएगा। ठीक है, इंटू 27 अपॉन 2। इसको काट देंगे, 2 पंची 10, 2 चौको 8। ठीक है ना, 54 गुणे 27, जब इसका गुणा करेंगे तो 1458 आएगा। ठीक है ना, ये आ गया। समझ में आ रहा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही 1 से लेके 1, 3, 5, 7 से लेके 69। ठीक है, अब हमको क्या देखना है कि इसमें टोटल संख्याओं का योग बताना है। टोटल संख्याओं का योग बताना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि इसमें टोटल नंबर्स कितने हैं। टोटल नंबर्स n, अंतिम संख्या कितनी है 69। ठीक है ना, माइनस प्रथम संख्या 1 अपॉन कितना है सार्वंतर। सार्वंतर कितना 1 से लेके 3, 3 से लेके इसमें 2 का सार्वंतर है। ठीक है ना, और प्लस का 1। ठीक है ना, अब इसको जब करेंगे तो 68 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस का 1। तो इसको काट देंगे तो 3 हो जाएगा, 4 मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग योग निकालेंगे। टोटल संख्याओं का योग, अंतिम संख्या 69 है। ठीक है, प्लस, ठीक है, प्रथम संख्या 1 है अपॉन 2 और इनटू में क्या होगा n का मतलब 35। इसको करेंगे तो 70 हो जाएगा ऊपर अपॉन 2 इंटू 35, ये हो जाएगा 35। तो 35 इंटू 35 कितना होता है 35 इंटू 35 बराबर कितना होगा 12 25, 12 25, ये इसका आंसर आ गया। अब हम लोग संख्याओं का योग निकालना लगभग सीख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन और हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है ना, इसलिए ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कह रहा है 23, 25, 27 और 71। ठीक है ना, इन संख्याओं का योग निकालना है। तो टोटल नंबर्स पहले हम लोग पता कर लेंगे। अंतिम संख्या कितनी है 71। ठीक है ना, माइनस प्रथम संख्या 23 अपॉन सार्वंतर कितना है इसमें का 3 2 5 मतलब 2 का है। सार्वंतर कितना है 2 का है और प्लस का 1। अब इसको देखिए माइनस करेंगे 71 में से तो इसमें कितना हो जाएगा 71 23।
इधर से आया 11, 11 में से 3 जाएगा, 9 3 11 होता है, यहाँ पर बचेगा 6 4 6। ठीक है, कितना बचेगा, 9 3 11 1 4 2 6 7, यहाँ पर हो जाएगा आपका 49, ठीक है, अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 49 प्लस 1 अपॉन 2 बराबर 50 अपॉन 2 बराबर 25। ठीक है ना, यहाँ पर कितनी संख्या आ गई, 25। अब योग हम लोग निकालेंगे। योग बराबर कितना होता है, योग बराबर अंतिम संख्या योग बराबर कितना हम लोग निकालेंगे, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितनी है हमारी, अंतिम संख्या 71 है, प्लस प्रथम संख्या 23 है, अपॉन 2 इंटू में 25। अब इसको जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसको ऐड करोगे 3 1 4, ठीक है, और 7 2 9 94, ठीक है ना, गुड़े 25 अपॉन 2, तो इसको काट दो, 2 चौको 8 2 से 14, मतलब 47 इंटू 25 बराबर कितना आ जाएगा, 1175। यही आंसर आ गया। ठीक है ना, संख्याओं का योग करना आज हम लोग सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 3 के प्रथम 10 गुणज संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 10 गुणज संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो इसमें n बराबर सबको पता हो गया 10 है, तो हमको संख्याओं का मान निकालना जरूरत नहीं है। लास्ट संख्या 3 के प्रथम 10 गुणज, तो लास्ट संख्या कितनी हो जाएगी, अगर योग हम निकालेंगे तो लास्ट संख्या तो 3 धाम 30, 30वीं हो जाएगी। ठीक है ना, प्लस पहली संख्या 3 होगी, ठीक है ना, अपॉन 2 और इंटू में 10 ही है। ठीक है ना, तो उस पे कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 33 10 अपॉन 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये काट दीजिए, 5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो 5 3 15, 5 3 15 1 16, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 के प्रथम 8 गुणज संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 6 के प्रथम 18 गुणज संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अब 6 के 18 गुणज, अब देखो यहाँ पर नंबर कितने हैं पता चल गया हमको, 18 है। ठीक है ना, तो हमको योग ही निकालना डायरेक्ट। योग बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम संख्या कितनी है, अंतिम संख्या 6 के प्रथम 18 गुणज। ठीक है ना, तो 18 मतलब कितना लास्ट संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए इसको ऐसे निकालते हैं, 18 8 6 48 के 8, हासिल लाया 4 6 1 4 6 10, मतलब अंतिम संख्या होगी 108, प्लस प्रथम संख्या होगी 6 अपॉन 2 इंटू 18 है ये हमारे टोटल। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो 8 6 14 के 4, हासिल है 1 10 1 11, ठीक है ना, अपॉन 2 इंटू 18, इसको काटो 2 9 18। ठीक है ना, अब इसको 114 गुणे 9 बराबर कितना आएगा, 10 26 आएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेगा, ठीक है ना, इसको हल जरूर, मैं एक जगह इसलिए क्वेश्चन सारे हल करवा लेता हूँ कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार में हल करते जाइए, तो आपको कंफर्म हो जाएगा, मतलब अब फिर इसमें आप अब क्वेश्चन सामने दिखेगा तो आप जरूर हल कर लेंगे। ठीक है ना, एक मैथ प्रैक्टिस बहुत मांगती है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ आपको आसान होती जाएगी। ठीक है ना, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर में है 36 42 48 90 96। ठीक है ना, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, संख्याओं का
योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि टोटल नंबर्स कितने हैं। ठीक है ना। टोटल नंबर्स कैसे पता करेंगे, वही n बराबर अंतिम संख्या कितनी है इसकी 96 है। ठीक है ना। माइनस प्रथम संख्या कितनी है 36 है। अपॉन सार्वंतर कितना 36 और 42 का अंतर कितना 42 और 36 को जब घटाएंगे तो इधर से हासिल आएगा 12, 12 में से 6 का अंतर है। ओके, सार्वंतर 6 हो गया प्लस का 1। इसको हल करिए, इधर से घटाओगे तो 6 में से 6 गया कुछ नहीं बचा, 6 में से 6 गया कुछ नहीं बचा, और 9 में से 3 गया तो 6 3 9 60 अपॉन ये काट दीजिए 10 हो जाएगा बराबर 11। ठीक है ना। कितनी संख्या है टोटल, टोटल संख्याएं 11 है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। योग क्या है, अंतिम संख्या 96 है प्लस प्रथम संख्या 36 अपॉन 2 और इसके नंबर ऑफ टोटल नंबर कितने हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे, 6 6 12 के 2 हासिल आया 1, 6 3 9 सॉरी 9 3 12 1 13 अपॉन 2 इंटू 11। इसको काट दो, दुछाक 12 दुछाक 12 11। ठीक है ना। तो कितना आंसर आएगा 726, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। मैथ में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है उनको मैं क्या करूंगा कि एक जगह इकट्ठा करके आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, जिससे आप लोगों को हल करने में बहुत आसानी हो। और जब भी आप एक वीडियो पूरा हल करें तो लगभग एक प्रकार के क्वेश्चन, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में अगर उसमें क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग जरूर हल कर लें। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को हल करेंगे। 120, 135, 150 और 600 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें टोटल संख्याएं कितनी हैं, ये हम लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा कि टोटल संख्याएं कितनी हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर अंतिम संख्या 600, ठीक है ना, माइनस प्रथम संख्या 120 है, अपान अपान सार्वंतर कितना है 135 में से आपको 120 माइनस करना है तो इधर बचेगा 5, इधर बचेगा 1। ओके, मतलब 15 आ रहा, सार्वंतर कितना है 15 है और प्लस का आपको 1 है। ठीक है। अब इसको हल करो। अब 600 में से 120 माइनस करो, 600 में से 120 जब माइनस करोगे तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ आएगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, इधर कितना बचा 5, 5 में से 1 गया तो 4 बचा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 480 हो जाएगा अपॉन 15 प्लस का 1। ठीक है। तो इसमें क्या काट दो, 5 दे 15, इधर काट दो 5 9 45, 46 47 48, 3 बचा, 5 छक्का 30, फिर 3 से काट दो, 3 तरफ की 9, 3 दूनी 6, मतलब टोटल कितनी संख्या आ जाएंगी 33 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है। अब हमको योग निकालना है। योग का फार्मूला क्या है, अंतिम संख्या कितनी है 600 प्लस प्रथम संख्या 120। देखिए इसमें माइनस होता है इसमें प्लस होता है, नीचे 2 और इनटू में n मतलब 33 जो हम लोगों ने भी मान निकालना है। ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो अब इसको 120 है यहाँ पर, सॉरी 120, यहाँ पर 600 और 120 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ 720 हो जाएगा, 720 अपॉन 2 इंटू 33। इसको काट दीजिए 2 से, 2 3 6 2 छाक 12, कितना हो जाएगा हमारा होगा 360 इंटू 33 बराबर कितना आएगा ऐसा 18, ठीक है 1188 0। इसका एक गुणा करने पर आएगा 1188 0। ये 10 क्वेश्चन थे, आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके बाद हम इसके नेक्स्ट जो क्लास लेके मैं आऊँगा उसमें लेके आऊँगा कि जो है जोड़ी गई संख्याओं में से, ठीक है, जैसे हम लोग अभी संख्या जोड़ रहे थे, ठीक है ना, अब इसमें कोई एक संख्या 20 से पूछ लिया कि ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करिए, ठीक है ना,
सबसे छोटी संख्या कौन सी, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इस पे लाएंगे, जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।